हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ लर्निंग हब। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। डन। तो इस इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो टर्म थी इकोलॉजिकल पिरामिड गिवन बाय, ये किसने दी थी? ये दी थी हमें चार्ल्स एल्टन ने दी थी इन 1927। किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने दी थी इन 1927 में। ओके। इसलिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होती हैं उनको हम एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दीज पिरामिड्स आर गिवन बाय द चार्ल्स एल्टन। डन। अब हम समझेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड होता है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो नंबर है, मतलब कि कितने एनिमल्स हैं, उनका कितना वेट है, कितनी एनर्जी वो यूज करते हैं, उन सब की रिप्रेजेंटेशन करना किस फॉर्म में? ग्राफिकल फॉर्म में। दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। बायोमास, बायोमास मतलब कि ड्राई वेट। बायोमास क्या होता है? ड्राई वेट कितना है उनका। ओके। एंड स्टोर्ड एनर्जी ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। मीन्स एक इकोसिस्टम है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हमारे प्रोड्यूसर्स, कि प्रोड्यूसर्स ने कितनी एनर्जी जो है वो बनाई है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनके ऊपर फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड उनके ऊपर फीड करने वाले टर्शरी कंज्यूमर। तो ये जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है फूड चेन की, फूड चेन मतलब कौन, हु इट्स होम। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। हु इट्स होम मतलब कौन किसको खाएगा। हु इट्स होम, कौन किसको खाएगा, वो क्या होती है? एक फूड चेन होती है। तो उस फूड चेन में कौन क्या कर रहा है, किसके कितने नंबर हैं, किसका कितना ड्राई वेट है, उन सब की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना क्या कहलाएगा? हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाएगा। ओके, सो क्लियर हुई ये डेफिनेशन आपको यहाँ से। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से हमेशा 1 और 2 क्वेश्चंस जो है वो हमारे टेट एग्जाम्स के अंदर बनते हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक को जो है आज यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। सो आगे आता है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड मतलब जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, वो कितने टाइप की है। पिरामिड ऑफ नंबर पहला टाइप है, पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे। पिरामिड ऑफ बायोमास, उनके वेट के बेसिस पे। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, उनके पास कितनी एनर्जी है उसके बेसिस पे। देन सबसे पहले हम यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी को क्लियर करेंगे। इट शोज द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ये हमें क्या बताएगा? नंबर बताएगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हैं या कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। ओके। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो हमारी अपराइट होती है, इन्वर्टेड भी होती है, अपराइट भी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपराइट के बारे में पढ़ेंगे। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम ग्रासलैंड के अंदर देखते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर अगर हम देखें, तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है हमारे पास, प्रोड्यूसर यानी कि जो ऑटोट्रॉफ हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ग्रास यहाँ पे क्या है कि अपना खाना खुद बनाते। ग्रास का नंबर, क्योंकि ये पिरामिड ऑफ नंबर है, तो अब हम यहाँ पे नंबर देखेंगे। तो ग्रास का जो नंबर होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ग्रास का नंबर सबसे ज्यादा होता है। ग्रास के ऊपर जो फीड करते हैं, ग्रास के ऊपर कौन कौन फीड करता है? ग्रास होपर है, रैबिट है, डियर है, काऊ है, ये सभी क्या है? ग्रास के ऊपर फीड करने वाले हैं। तो उनका नंबर ग्रास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर ग्रास होपर है, रैबिट है, डियर है, उन सब के ऊपर फीड करने वाला कौन आ जाता है? लॉयन आ जाता है, टाइगर आ जाता है। उनका नंबर जो है वो और ज्यादा कम हो जाता है। मीन्स जब हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वो नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या बन जाएगी? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर बन जाएगी। क्या बनेगी ये? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। और लायन एंड टाइगर जब डेड हो जाते हैं तो उनके ऊपर कौन फीड करता है? वल्चर्स है ना? वल्चर्स हैं, बैक्टीरिया हैं यहाँ पे, मतलब जो इनको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? टर्शरी कंज्यूमर हो जाएंगे। अगर हम ग्रासलैंड का देखते हैं, पॉन्ड का देखते हैं, मतलब पॉन्ड यानी कि ओशन, वाटर के अंदर अगर हम देखें, ग्रासलैंड के अगर हम देखें, तो अगर हम ग्रासलैंड का देखें और पॉन्ड यानी कि ओशन का देखते हैं, वाटर बॉडी का देखते हैं, जो पिरामिड ऑफ नंबर रहता है, तो वो हमें क्या मिलता है? उसका ग्राफ हमें यहाँ पे अपराइट ग्राफ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है।
डन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। एक होता है अपराइट, अपराइट हमने पढ़ लिया, ग्रासलैंड के अंदर आता है और पॉन्ड के अंदर आता है। देन आता है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर देखें तो उसका एक टाइप हमें यहाँ पे इन्वर्टेड भी मिलता है। इन्वर्टेड जैसे इस टाइप से, ये वाला कौन सा है हमारा, ये वाला होगा हमारा इन्वर्टेड। मीन्स अगर हम देखें तो ट्री हमारे पास क्या है, ट्री हमारे पास क्या है, कम है। ट्री के ऊपर फीड कौन करता है, बर्ड्स वगैरह करते हैं। ट्री के ऊपर जो फ्रूट्स वगैरह लगे हुए होते हैं तो उनको कौन खाता है, बर्ड्स खाते हैं। बर्ड्स के ऊपर कौन फीड करता है, पैरासाइट्स करते हैं। उनका नंबर और ज़्यादा हो जाता है और पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट्स ऑफ पैरासाइट यहाँ पे आ जाता है तो उनका नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जब यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर यहाँ पे क्या हो जाए, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो वो कौन सा ग्राफ कहलाता है, वो होता है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। वो क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। और ये हमें कहाँ देखने में मिलता है, ट्री इकोसिस्टम के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, जहाँ पे ट्री कम होते हैं, ट्री के ऊपर जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादा फीड करते हैं, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स और ज़्यादा नंबर के अंदर हमें वहाँ पे मिलते हैं, राइट। अब एक और यहाँ पे हमें शेप देखने को मिलती है, वो होती है हमारी स्पिंडल शेप। कौन सी है ये, स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। स्पिंडल शेप्ड पिरामिड भी होती है, जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो फॉरेस्ट के अंदर हमें स्पिंडल शेप्ड पिरामिड भी हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर जो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो ट्रीज को खाने वाले होते हैं, उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हर्बीवोर्स के ऊपर जो फीड करते हैं यानी कि कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उनका नंबर एज कम्पेयर टू हर्बीवोर्स वो क्या होता है, कम होता है। तो ये कौन सी शेप बन जाती है, ये शेप बन जाती है हमारी स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। तो स्पिंडल शेप्ड पिरामिड हमें किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन तो फॉरेस्ट के अंदर हमें यानी कि ट्री को सिस्टम के अंदर हमें इन्वर्टेड भी देखने को मिल रही है और स्पिंडल शेप्ड पिरामिड भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगर हम बात करते हैं ग्रासलैंड में नंबर की और पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो हमें अपराइट देखने को मिलती है। डन। नेक्स्ट चलते हैं अब हम पिरामिड ऑफ बायोमास की तरफ। पिरामिड ऑफ बायोमास की तरफ, बायोमास क्या रेफर करता है हमें, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल ड्राई वेट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल ड्राई वेट रिप्रेजेंट करता है ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल पर कितना ड्राई वेट प्रेजेंट है किसी भी एनिमल का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, मतलब बायोमास का भी अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट के अंदर आता है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट के अंदर आता है। ओके हमने पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर जो फॉरेस्ट था वो कौन सा पढ़ा था, स्पिंडल शेप पढ़ा था। फॉरेस्ट का हमने कौन सा पढ़ा था, स्पिंडल शेप पढ़ा था। और ग्रासलैंड का हमने अपराइट ही पढ़ा था। ग्रासलैंड का हमने कौन सा पढ़ा था, अपराइट पढ़ा था। ये मैं नंबर की बात कर रही हूँ। डन, आपको जस्ट एक बार रिवाइज करवा रही थी मैं। ओके तो अगर मैं यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर अगर हम देखें तो उसका भी हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, अपराइट मिलेगा। कैसे अपराइट मिलेगा, बिकॉज जो स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोड्यूसर आते हैं यानी कि ट्रीज आते हैं, तो ट्री का जो मास होता है, ट्री का जो ड्राई वेट होता है, इसका जो मास होता है वो बर्ड्स के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बर्ड्स का वेट कम होता है एज कम्पेयर टू द ट्री। और बर्ड्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स फीड करते हैं, जो पैरासाइट्स बर्ड के ऊपर फीड करते हैं, उनका जो वेट है वो और ज़्यादा कम होता है। तो टेरेस्ट्रियल यानी कि फॉरेस्ट के अंदर और ग्रासलैंड के अंदर अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास देखते हैं तो हमें कैसा मिलता है, अपराइट मिलता है। कैसा मिलेगा हमें, अपराइट मिलेगा। डन। देन आता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। इन्वर्टेड, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिल जाता है कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो कैसा होता है, हमारा इन्वर्टेड होता है। क्यों इन्वर्टेड होता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे क्या आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। जो पानी के प्लांट्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। पानी के प्लांट्स के ऊपर जो फीड करता है वो कौन से होंगे, जो प्लैंक्टन होंगे, मतलब जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना, स्मॉल एनिमल्स। और उन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कौन फीड करता है, स्मॉल फिश फीड करती है। उन स्मॉल फिश के ऊपर कौन फीड करता है, लार्ज फिश फीड करती है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन का जो वेट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द, इनका वेट जो है वो इंक्रीज होगा। स्मॉल फिश का मतलब फिश का वेट इन ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में और ज़्यादा होगा। और लार्ज फिश, या अगर हम वेल की बात करते हैं, है ना, तो उसका तो वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो
इसीलिए जो पिरामिड ऑफ बायोमास है एक्वाटिक इकोसिस्टम का, पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। देन आता है हमारा लास्ट टाइप यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट शोज द एनर्जी एक्यूमुलेशन बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। किसके पास कितनी एनर्जी है, कितने ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी जो है वो गई है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1000 किलो केल्विन यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है। बट जो लिंडेमैन था, जो 10% लो था, 10% लो ऑफ लिंडेमैन। ओके, इस साइंटिस्ट ने ये बोला था कि जो हमारी एनर्जी है वो उसका क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। एक तो क्या बोला था, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है एनर्जी का। साथ के साथ कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाएगी। कितनी जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाएगी। 10% लो इसलिए दिया था क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है वो आगे फ्लो करेगी, बाकी नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर हम 10,000 किलो केल्विन है, अगर हमारे पास, अगर प्रोड्यूसर के पास कितनी है, 10,000 किलो केल्विन है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी, 10,000 का 10% कर दो, 10% ऑफ 1,000, यहाँ से ऐसे तो कितनी जाएगी ऊपर हमारे पास 100। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे उनके पास कितनी जाएगी, 100 जाएगी। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, उनके पास कितनी जाएगी, 10 जाएगी। फिर जो टॉप पर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर, उनके पास कितनी जाएगी, 1 किलो केल्विन। तो ये जो लॉ है वो फॉलो करता है जब हम एनर्जी पढ़ते हैं कि कितनी एनर्जी आगे जाएगी। तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। वाई अपराइट, बिकॉज प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। मैक्सिमम एनर्जी अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम ऑफ एनर्जी किसके पास होती है, तो मैक्सिमम ऑफ एनर्जी किसके पास होती है, हमारे प्रोड्यूसर के पास होती है, क्योंकि वो खुद खाना बनाते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं खाने को, खुद खाना यहाँ पे ये बना रहे हैं। तो नेक्स्ट जब इनसे कोई इनको जो ईट करेगा तो यहाँ से जो एनर्जी लेगा वो वहाँ पे सिर्फ 10% लो जाएगा, यानी कि 100 केल्विन जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर के पास फिर से 10 हो जाएगा वो, फिर 1 किलो केल्विन यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी। तो यहाँ पे हमने एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। देन इसने 10% लो हमें दिया था कि 10% एनर्जी ही आगे जाएगी। उसका जो फ्लो होगा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। एंड एक और किसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, हमेशा अपराइट इसका ग्राफ हमसे, मतलब हमेशा इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, अपराइट होगा। और जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो किसके पास होगी, वो मैक्सिमम एनर्जी होगी प्रोड्यूसर के पास। डन, क्लियर हुआ। साथ के साथ हमने एनर्जी लो भी यहाँ पे कर लिया। तो इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड कुछ PYQ हैं जो हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे करते हैं कुछ PYQ के। फर्स्ट आता है द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाय। सबसे पहला ही क्वेश्चन है और ये आया भी हुआ है कि किसने दिया था 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी। टेंसले ले, नहीं स्टैनले, नो विस्मैन, नो। कौन सा है ये, लिंडेमैन। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है द टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड वॉज कॉइन्ड बाय। जो टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड है वो किसने दी थी, हेकल, एल्टन, ओडम एंड रुडोल्फ विर्चो। किसने दी थी ये, एल्टन ने। और इसको हम इसलिए एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, बिकॉज इट इज गिवन बाय द एल्टन, दैट्स वाई इट इज नोन एज द एल्टोनियन पिरामिड। एल्टोनियन पिरामिड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ ग्रेजिंग फूड चेन इज ऑक्यूपाइड बाय। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर, ग्रेजिंग फूड चेन का पूछा है इसने, तो जो ग्रेजिंग फूड चेन का फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसको कौन ऑक्यूपाई करता है, यानी कि इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसको कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। उसको कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज द चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट।
अब हमने स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है कि पिरामिड ऑफ नंबर इसने बोला है। ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड है तो यानी कि ये ग्रास से स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी ग्रास आ जाएगी। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। ये क्या कह रहा है कि ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर वाला जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, अपराइट होगा। यानी ग्रास है, ग्रास के ऊपर फीड करने वाला डियर आ जाएगी, काऊ आ जाएगी, रैबिट आ जाएगा, उनके ऊपर फिर लॉयन, टाइगर ऐसे आ जाएगा, देन वल्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है कि फीडिंग जो जिसके ऊपर फीड कर रहा है, फूड चेन मतलब डिक्रीज होती जा रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है ग्रासलैंड का वो कैसा होता है, अपराइट होता है। डन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। फिर से नंबर की बात कर रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है ट्री इकोसिस्टम के अंदर वो कैसा है हमारा, यहाँ पे इन्वर्टेड है। फिर से अगर हम बना के देखते हैं, इन्वर्टेड बोल रहा है तो हम इन्वर्टेड बनाते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, ट्री के ऊपर फीड करने वाले बर्ड्स आ जाएंगे, देन यहाँ पे बर्ड्स के ऊपर फीड करने वाले इंसेक्ट्स आ जाएंगे, है ना, पैरासाइट्स वगैरह। तो इसने नंबर की बात की है कि ट्री का नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू द बर्ड्स, बर्ड्स का नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स जो बर्ड के ऊपर फीड कर रहे हैं उनका नंबर भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास यानी कि अब ये वेट की बात कर रहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे होगा भाई, ट्री का वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ट्री का वेट अगर ज़्यादा होता है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा वाइड बनेगा, है ना। इसके ऊपर अब जो बर्ड्स हैं वो फीड करें, उनका वेट एज कम्पेयर टू ट्री कम होगा। उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स आएंगे उनका वेट और ज़्यादा कम हो जाएगा, उनके ऊपर जो पैरासाइट्स आएंगे उनका वेट और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये कैसा बन रहा है यहाँ पे, अपराइट बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं बन रहा है। ये कैसा बन रहा है यहाँ पे, अपराइट। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। यस, जो बायोमास होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम का वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ये वाली स्टेटमेंट हमने पहले ही देखी है। और इस वाले स्टेटमेंट को कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ अवर ऑप्शन इज, मतलब थर्ड स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग थी, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसके अंदर थर्ड ऑप्शन गिवन ही नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड द फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हमने ढूंढना था यहाँ पे। डन, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा अपराइट रहता है, पिरामिड ऑफ नंबर, नो। पिरामिड ऑफ बायोमास, नो। पिरामिड ऑफ एनर्जी, यस। ये हमने जब एनर्जी लो किया है अभी लास्ट वाला, तो उसके अंदर हमने देखा था कि इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली इन्वर्टेड इन। जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो जनरली इन्वर्टेड होता है किसके अंदर, तो इसने पूछा कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली इन्वर्टेड। कौन सा पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो जनरली क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है। तो इन्वर्टेड अगर हम ग्रासलैंड का देखें तो ग्रासलैंड का हमें यहाँ पे क्या मिलता है, अपराइट मिलता है। ग्रासलैंड का भी अपराइट होता है। बायोमास अगर हम देखें तो फॉरेस्ट का भी अपराइट होता है ना। जनरली जो रहता है हमारा बायोमास का इन्वर्टेड वो रहता है एक्वाटिक के केस में, यानी कि पॉन्ड के केस में या एक्वाटिक के केस में। सो द आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर रीजन फॉर द अपराइट नेचर ऑफ द एनर्जी पिरामिड। मतलब जो एनर्जी का पिरामिड बनता है इस तरीके से, ये हमेशा अपराइट क्यों है, क्या रीजन है इसका। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन के अंदर तो क्या है कि वो एक्यूमुलेशन होती रहती है उसकी केमिकल्स वगैरह की, है ना। डिकम्पोजिशन भी नहीं है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, मतलब न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होते हैं नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है इसके अंदर। फोर्थ ऑप्शन क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है। एंड हीट लॉस एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और हीट लॉस होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। तो ये मेन रीजन है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी बनता है वो कैसा होता है, अपराइट नेचर का होता है। डन। सो यहीं तक थे हमारे क्वेश्चंस। आज की क्लास के अंदर हमने देखा इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, किस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स के अंदर हमसे पूछे जाते हैं। तो हमने ये पूरा टॉपिक आज की इस क्लास के अंदर रिवाइज किया है। आई होप आपके लिए क्लास जो है वो बेनिफिशियल रही होगी, राइट। सो क्लास को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब येट। थैंक यू।